जब इस तरह तो पूंजीपति इकट्ठे किए, 5-7 पूंजीपति होते थे उस समय। तो नेहरू जी ने कहा भाई बाहर से मदद मिलनी नहीं, आप इन लोगों के लिए जो देश की सेवा है, जैसे सड़क के काम है, बिजली के काम है, पानी के काम है, स्कूलों के काम है, इनमें मदद करो। तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे सारे सारे। जिन सेवाओं को आज भाग भाग के खरीद रहे हैं, मोदी जी मतलब लालित होकर के उनके हवाले कर रहा है, इन सेवाओं के लिए उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि पब्लिक के लिए हम पे ये पैसा बरसाने के लिए नहीं है, हम अपने बिजनेस करेंगे, हम पब्लिक के पैसा लगाएंगे। तो नेहरू जी रूस में गए और रूस में जाकर के उन्होंने रूस के राष्ट्रपति से कहा कि हमारा देश नया आजाद हुआ है। तो हम एक बताना चाहते हैं कि ये सरकार जो है ये नालायक है। हम एक नारा देते हैं, जय जवान जय किसान। अरे बदल गया है, हम नारा किसान मजदूर का है। तो ये बताना चाहते हैं, ये पुलिस वाले हैं जिनकी टक्कर करेगा आपको ये फूट मारेंगे लाठियों से, ये हमारे नहीं है। धनी चाहता दिमाग में लगावे न्यू कहला को थोड़ा लग रहा तो अपनी लगाई ले, यानी वहाँ की लड़ाई वो पार होती थे आगे। तरफ से एफसीआई के दफ्तरों पर कल पूरे हिंदुस्तान में विरोध होगा और उसके पीछे जो उद्देश्य है हमारे किसान आंदोलन का, वो एफसीआई की खरीद खत्म हो जाएगी। इससे जो इन्होंने ये कानून बनाए हैं, एफसीआई की खरीद खत्म हो जाएगी तो जो गरीब लोग हैं जिन्हें हम 35 किलो खाद्यान्न देते हैं प्रतिमास बहुत कम पैसे पर, सब्सिडी पर, वो ख़त्म हो जाएगा। उनके सामने रोटी का संकट खड़ा होगा और अकाल के समय या कोई अभाव के समय जब पैदावार कम हो, उस समय आम जनता को मुहैया कराया जाता है इन एफसीआई गोदामों से। और व्यापार भी, एक्सपोर्ट भी हम करते हैं, तो खाद्य व्यवस्था, व्यापार, कृषि सब पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एफसीआई को बचाना जनहित में, किसान हित में, खाद्य सुरक्षा के हित में है। इसलिए हम तमाम देश के किसान कल विरोध जाहिर करेंगे, अपना प्रतिरोध जाहिर करेंगे और सरकार से कहेंगे कि भाई ये नीतियों को वापस लो। कल 5 अप्रैल है, एफसीआई बचाओ दिवस कार्यक्रम भी आपको, क्या तैयारी है आपकी? देखिए, हम कर्मचारी जितने भी एफसीआई के लगे हुए हैं, एक तो उनके हित में, उससे सबसे बड़ा हमारा हित है भारत के देश के किसानों का हित। और किसान आंदोलन के जो नेता है हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के, उन्होंने 5 तारीख को इसलिए निर्धारित किया है कि भाई एफसीआई को बचाया जाए। अगर एफसीआई नहीं रहेगी, सरकारी खरीद नहीं करेगी, तो जो आज मजदूर 2 रुपये किलो में गेहूँ, 3 रुपये किलो में चावल, जो गरीब, इस देश के लगभग 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 2 किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल पर आधारित हैं। उन लोगों के लिए एफसीआई का होना ज़रूरी है, सरकारी मंडियों का होना ज़रूरी है, सरकारी खरीद का होना ज़रूरी है। लेकिन सरकार ने जो तीनों कानून बनाए हैं, इनके माध्यम से सरकार खरीद से छूटना चाहती है और खरीद से छूटने के लिए सरकारी मंडियों को ख़त्म करना चाहती है, एफसीआई को ख़त्म करना चाहती है। और इसके विरोध में हमने फैसला लिया है कि जिस तरह से हम मंडियों को बचाना चाहते हैं, एफसीआई को बचाएंगे, एफसीआई के कर्मचारियों को बचाएंगे, ताकि भविष्य में गरीब लोगों को सस्ते रेट पे धान भी, गेहूं भी, अन्य खाद्य सामग्री मिलती रहे।